नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर पूरा देखना है और कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ चौधरी चरण सिंह, यानी कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहां स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जल्दी से बताना कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहां पर स्थित है। तो देखिएगा चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल जो होता है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो किसान घाट जो होता है वो आपका चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी कि किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन आपका ग्रेविमीटर है, ऑप्शन बी गैरोस्कोप, ऑप्शन सी फेदोमीटर है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा समुद्र की गहराई जो मापा जाता है वो आपका फेदोमीटर से मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फेदोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन है आपका फोबे, ऑप्शन बी ओबेरॉन, ऑप्शन सी टाइटन है या ऑप्शन डी टिटानिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो आपका टाइटन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टाइटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखो वृत्तकार छल्ले वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वृत्तकार छल्ले वाला ग्रह जो कहा जाता है आपका शनि ग्रह को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच इज कॉन्सिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सी, यानी कि समुद्र का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है। आपको बताने कि समुद्र का सबसे गहरा बिंदु किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका टोंगा खाई, ऑप्शन बी मरियाना खाई, ऑप्शन सी फिलीपीन खाई या ऑप्शन डी कैरमेडिका खाई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा समुद्र का सबसे गहरा बिंदु जो होता है आपका मरियाना ग्रत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मरियाना गैप यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो कहा जाता है वो आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित किया गया था। आपको बताना कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका कोची, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी चेन्नई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो हुआ था आपका कोची में स्थापित किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कोची यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी आपका सरोजिनी नायडू थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच कंट्री वाज द आजाद हिंद फौज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताने कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में किया गया था। ऑप्शन आपका भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी जर्मनी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब किया गया था, तो आपका 1943 में किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन आपका मिथेन है, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक बहुत ही बड़ा प्रदूषक गैस है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक आर देयर, यानी कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है कि चट्टान के कितने प्रकार होता है। ऑप्शन आपका 1 है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा चट्टान जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला होता है आपका आग्नेय, उसके बाद आपका असादी, उसके बाद आपका रूपांतरित, यानी कि टोटल 3 प्रकार का चट्टान होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द ओजोन लेयर डिग्रेडेशन, यानी कि ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। आपको बताने कि ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत कौन है। ऑप्शन आपका वृक्ष है, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी दूसरी दल, या ऑप्शन डी केरोसिन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ओजोन परत जो होता है हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है जब हम लोग एसी वगैरह फ्रिज वगैरह चलाते हैं उसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है। उसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो आपका ओजोन परत को नष्ट कर देता है। तो बस पूछा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पोल्यूशन, यानी कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक प्रदूषक गैस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CO होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि टोबैको स्मोक इज हार्मफुल टू टीथ बिकॉज इट कंटेन्स, यानी कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। आपको बताने कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निकोटीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी कि ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा हुआ है। आपको बताना कि ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका लुइस ब्रेल है, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी जोनास साल्के, या ऑप्शन डी मैकमिलन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है लुइस ब्रेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ब्रेल दिवस जो होता है आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पीलिया का टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो पीलिया का टीके का खोज जो किया गया था वो आपका जोनास साल के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और साइकिल का आविष्कार जो किया गया था वो आपका मैकमिलन के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे हमारे चैनल पे लाइव क्लास खत्म होता है उसके 2 या 3 मिनट बाद ही द आर्मी क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका टेबल टेनिस है, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी वॉलीबॉल है, या ऑप्शन डी हैंडबॉल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके और जिसका टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा एक लाइक कर देना है, और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। और द आर्मी क्लासेस में भी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।